Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CDS. आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में. एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू. ओके, क्यों ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि कन्वर्जन वाला जो पार्ट है बेटा, मोस्टली जो कन्वर्जन वाला पार्ट है वो यहीं से आता है. ठीक है, क्योंकि अगर तुमने पहले वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो ये अच्छे से समझ में आएगा, और ये अच्छे से समझ में आता है तो कन्वर्जन में आप कहीं से भी कन्वर्जन को कहीं से भी लेकर जा सकते हो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट. सबसे पहले बेटा जी, जो एसिड्स हैं यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप पढ़ते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो आप पढ़ते हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि एसिड्स का जो इसका सफिक्स होता है वो क्या होता है? ओइक एसिड. ठीक है, तो सिंपली जैसे एक कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड, दो हैं तो इथेनोइक एसिड, आप इस तरीके से नेमिंग कर सकते हो. सिंपल. ठीक है, अच्छा देखिए, अब इसके प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो वही जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, बस उसी का हमें यूटिलाइजेशन करना है और अपना काम निकालना है, यानी कि हमें अपने एसिड को प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो प्रिपरेशन मेथड है, सबसे शुरू का जो प्रिपरेशन मेथड आएगा वो क्या आएगा बेटा जी? यस, वो आएगा आपका एल्कोहल से. ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लिखा हुआ, तो मैं इसको हटा देती हूँ. यू नो कि कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो एल्डी जो हमारे पास में एल्कोहल है, अगर मैं उसको ऑक्सीडाइज करूं तो आपने कई बार ये पढ़ लिया है कि एल्केलाइन KMnO4 डालोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चा ये ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये के की वजह से उसका सॉल्ट बन सकता है. तो सॉल्ट की हमने लास्ट में क्या करनी पड़ेगी? वॉशिंग करनी पड़ेगी, ताकि उसमें जो भी K+ हो वो हट जाए. वॉशिंग किससे कर दो? या तो वाटर से कर दो या H3O+ डाल दो. ठीक है, आपकी मर्जी है. तो लास्ट में क्या मिल जाएगा? मुझे एसिड मिल जाएगा. ओके, इतनी बात समझ आ गई. जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3OH. ठीक है, ये है. तो यहां से बहुत क्लियर है कि अगर मैं यही सेम चीज लूं तो यहां पर क्योंकि एक कार्बन है तो मेरा जो एसिड बनने वाला है वो भी एक ही कार्बन का होगा, यानी कि क्या होगा? HCOOH. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड. ठीक है, क्लियर. किस में होता है? चीटी में होता है. ओके, मान लीजिए मेरे पास है C2H5OH. ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम सेम रिएजेंट से, तो क्या बन जाएगा बेटा जी? CH3COOH. कार्बन नंबर देख लीजिएगा. ठीक है, C2H5COOH मत करना क्योंकि गलत हो जाएगा. कार्बन नंबर शुड बी सेम. यहाँ दो कार्बन है तो यहाँ पर भी दो ही कार्बन होंगे, दो ही कार्बन का बनेगा, और COH का कार्बन क्या होता है? इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, क्लियर. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, ये जो एल्केलाइन KMnO4 है ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी पावर हम पहले भी जान चुके हैं. ठीक है, सो पावरफुल कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा जी, चाहे कितनी भी लंबी चेन लगी हो, उसको क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करके सिंपल COOH में यानी कि बेंजोइक एसिड में बदल देते हैं. क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? ओके, तो लास्ट में आप वही पानी डालना मत भूलिएगा, वरना यहाँ पर COOK बना रहेगा. ठीक है, पानी डालने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर K आया होगा तो उस K को एलिमिनेट कराने के लिए हमने वाटर डाला है. ठीक है, वाटर डाल दो, H3O+ डाल दो, मर्जी आपकी. ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा जी, तो उससे ये जो H यहाँ पे मान लीजिए K+ है, तो वो जो माइनस यहाँ K+ यहाँ, ठीक है, तो वो K+ हट के क्या आ जाए? वहां पर उसकी जगह H आ जाए, इसीलिए हम क्या डालते हैं? H डालते हैं. और आपको पता है या तो H+ लिख लो या H3O+ लिख लो, बात सेम है. ठीक है, ओके. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट. मान लीजिए आपके पास में ये ठीक है, ये इतनी बड़ी चेन है. ठीक है, और अब मैंने इस पे क्या बनाना है? मुझे बेंजोइक एसिड बनाना है. तो सिंपल है, मैं अपना क्या यूज करूंगी? बढ़िया से बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो क्या है? एल्केलाइन KMnO4. यानी कि अब अगर इस पर आप एल्केलाइन KMnO4 यूज करते हो बेटा जी, इसी से लिख लेती हूँ अभी, एल्केलाइन KMnO4 यूज करते हो तो वापस से क्या बन जाएगा? COOK. लेकिन K को हटाने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा? H+ या H3O+, मर्जी आपकी, कुछ भी लिख लो. ठीक है, तो क्या बन गया? बेंजोइक एसिड बन गया. एम आई क्लियर टू यू? ओके, गुड. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा जी. अगर आपके पास मान लीजिए साइनाइड है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देखना बेटा जी, अगर मेरे पास में साइनाइड है, ठीक है, तो ये आपको पहले भी मैं कई बार करा चुकी हूँ कि जब आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे, देखो जब आप रिडक्शन करोगे तो बनेगा एमाइन.
ठीक है। जब आप रिड्यूस कराओगे तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होता रहेगा और RCH2NH2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन और हाँ, एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करूं, रिडक्शन कराऊं और फिर हाइड्रोलिसिस करा दूं, क्योंकि रिडक्शन कराऊंगी तो यहाँ पर बन जाएगा RCHNH, ठीक है, ये बनेगा ना RCH_NH, ठीक है। और फिर मैं अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी कि यहाँ पर क्या करा दूं, ये देख लीजिए, पहले मैंने यहाँ कराया रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन आप LiLH4 से करा दो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे रिडक्शन कराओगे बेटा जी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि रिडक्शन होते ही अब ये बन गया। अब अगर आप आगे रिडक्शन कराते हो तो बन जाएगा एमाइन, अगर आपने और रिडक्शन कराया तो बन जाएगा एमाइन, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहीं पर हाइड्रोलिसिस करा दिया यानी H3O+ करा दिया, ठीक है, और आई कैन से वाटर डाल दिया आपने, वाटर, ठीक है, तो जैसे वाटर डालेंगे तो H+OH- में टूटेगा, यहाँ पर H जाएगा, यहाँ पर OH जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पर OH, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, 2 OH एक कार्बन पर स्टेबल नहीं होते तो पानी बना के निकाल दोगे और क्या बन जाएगा, RCHO यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है। अब देखो, इससे अगर मुझे डायरेक्टली और इस एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बन जाएगा। लेकिन व्हाट इफ कि अगर मुझे इससे डायरेक्टली एसिड बनाना हो, तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको इससे डायरेक्टली एसिड बनाना है, ठीक है, देखो बेटा मैं कन्वर्जन का पार्ट साथ साथ कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल हम स्पेसिफिकली ऐसा नहीं पढ़ रहे कि हाँ बस एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाए, बस देख लें एक बार सारे रिएक्शंस को ना, उसका क्या यूज है वो समझे बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप देखो, व्हाट इफ कि मुझे इससे डायरेक्टली एसिड बनाना हो तो मैं क्या करूं, इस पर हाइड्रोलिसिस करा दूं। जब बेटा जी आप इस पर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो समझिए इस बात को, H+ और OH-, हाँ जी बेटा जी देखिए, तो अगर यहाँ पर आप H+ या OH- डालते हैं यानी कि आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएं बेटा जी तो पूरी तरह से ना करें यानी कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, तो आप सिंपली मतलब समझिए इसका कि यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूं RC∼N, ठीक है, और आपको पता है H+ और OH- है यानी कि H2O है, मैंने वो डाला और वो डिसोसिएट कर रहा है H+ और OH- में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि ये दोनों जाकर इससे अटैच होंगे, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो इस पर क्या आकर लगेगा बताइए, इस पर OH लगेगा और इस पर H लगेगा, इस पर OH लग गया और इस पर H लग गया और एक बॉन्ड मैंने कम कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी अनसैचुरेशन है, तो दोबारा से क्या होगा बेटा जी, इस पर एक OH आके लगेगा और इस पर एक H आके लगेगा, खत्म बात, ठीक है। अब समझिए इस बात को, अब दोबारा क्या होगा बेटा जी, देखो देखो ध्यान से समझो, अभी अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं तो 2 OH इस पर स्टेबल नहीं होते। अब अगर इस पर 2 OH स्टेबल नहीं होंगे तो वो ये क्या बन रहा है, इस तरह से ये यहाँ से पानी निकल जाए, ठीक है, अपने को क्या है पानी निकाल ले, ठीक है, निकाल दिया पानी, बन गया, यानी कि मेरा साइनाइड से क्या बन गया बेटा जी, साइनाइड से मेरा क्या बन गया, एमाइड बन गया, ठीक है। बेटा इस CM का कार्बन जो होता है वो काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, साइनो में ही काउंट हो रहा है, लेकिन इसका हम काउंट कर रहे हैं, यानी कि देखो यहाँ पर क्या बन गया RC∼NH2, ठीक है। अब आपको इससे एमाइन बनाना है तो हॉफमैन ब्रोमोबाइड डिग्रेडेशन करा दो, है ना, हॉफमैन ब्रोमोबाइड डिग्रेडेशन से NH2 बन जाएगा एक कार्बन कम का। लेकिन आपको अगर इससे एसिड बनाना है तो आप क्या करो कि आप यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस मत रोको, इसको आगे कंटिन्यू कर दो। जब आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो बेटा जी दोबारा से क्या होगा कि दोबारा से जाएगा, यहाँ पर OH लगेगा और यहाँ पर H लगेगा, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा अमोनिया और ये बन जाएगा क्या, एसिड, यानी कि ये बन गया RC∼OH प्लस अमोनिया। एम आई क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये क्या बन गया है बेटा जी, ये मेरा बन गया है एसिड, यानी बहुत सिंपल सी बात है। देखो साइनाइड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कन्वर्जन पार्ट के लिए, बिकॉज साइनाइड वाले पोर्शन से आप किसी रिएक्शन को कहीं से भी कहीं लेकर जा सकते हो, ठीक है। एक आप कार्बन नया इंट्रोड्यूस करा सकते हो, कार्बन नंबर बढ़ा सकते हो, साइनाइड से एमाइन तक जा सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो, एल्डिहाइड से रिडक्शन करके एल्कोहल बना सकते हो, एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करके एसिड बना सकते हो, यहां से आप एमाइड बना सकते हो, एमाइड से आप एसिड भी बना सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो सारी चीजें इंटरलिंक हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है बेटा जी, सम अप कर ले इसको, कहां गए तुम सब, ये रही, ठीक है। सम अप कर ले, सम अप क्या था कि एल्कोहलिक एल्केलाइन KMnO4 जो होता है, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कितने भी कार्बन की चेन हो कहां लाके पटक देता है, COOH पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि हमारे पास अगर साइनाइड है, आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, एमाइन बनेगा,
एमाइन बन गया बेटा जी, देखो एमाइन बनेगा, ठीक है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, तो देखना पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एमाइड बनेगा, लेकिन अगर आपने रिडक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस कराया तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बनेगा। एमाइड का अगर ऑक्सीडेशन करा दोगे, सॉरी एमाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करा दोगे दोबारा, यानी कि इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है मुझे, एसिड मिलता है। तो मैं यहाँ पर समरी लिख सकती हूँ कि जो मेरा RCN है, ठीक है, अगर आप इसका रिडक्शन कराओगे तो मिलेगा एमीन, ठीक है। अगर आप इसका रिडक्शन के बाद में, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, आधा हाइड्रोलिसिस, ये पार्शियली तो था बेटा, यहां पर आकर रुक गए हम, ये पार्शियल था, ठीक है, आगे वो को हमने जोड़ा ही, तो एमाइड बनेगा, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे बेटा जी, तो यू विल गेट यस एसिड, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट इससे सभी कुछ मिल रहा है। क्लियर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो बेटा जी अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखना ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए मैंने ये लिख दिया CH3CONH2, मुझे बनाना है CH3COH, कार्बन नंबर देखो 2 है, 2 है, बिल्कुल सही है। इनमें किसी कार्बन नंबर का नया कुछ नहीं आ रहा है, वो जो कार्बन था वही आगे इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, तो नया कार्बन जनरेट नहीं हो रहा है इसमें। अब यहाँ देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इससे ये जाना है, तो क्या करूं मैं, क्या करूं, एमाइड से एसिड कैसे बनाते हैं, अगेन एमाइड से एसिड कैसे बनाते हैं, हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करके। तो क्या डाल दो बेटा, H2O डाल दो, ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हो H+ और OH-, बस खत्म बात। हीट डाल दो थोड़ी सी तो बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ आई। मान लीजिए आपके पास में है ये, ठीक है, इसको बोलते बेटा जी बेंजामाइड, बेंजामाइड है, और आपको क्या बनाना है COOH, ठीक है, तो आप क्या करा दीजिए, सेम रिएजेंट ले लीजिए, बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। क्लियर, अगर आप इसका रिडक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा जी, क्या बन जाएगा CH2NH2। क्लियर, बेंजाइलमीन बन जाएगी, बेंजाइलमीन, अगर रिडक्शन करा देंगे तो ये वाला फंडा याद रखिएगा बेटा जी, ये फंडा आप याद रखेंगे तो कन्वर्जन का ऐसे मानिए 40% पार्ट कंप्लीट हो जाता है कन्वर्जन का, अगर ये हिस्सा आपको याद है, इनको आपस में कन्वर्ट करना आता है आपको। क्लियर, एम आई क्लियर टू यू, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, कन्वर्जन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, क्योंकि यहां पर आके सारी चीजें लिंक करती हैं सब। अब देखिए एमाइड है, एमीन बनाने हैं, ठीक है, तो आप रिडक्शन करा दो। आपको कार्बन नंबर कम करना है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन करा दो। मान लीजिए मैं ये कहती कि मुझे कार्बन नंबर कम करना है, तो आप हेलोफॉर्म रिएक्शन भी करा सकते हो, हेलोफॉर्म नहीं सॉरी हॉफमैन ब्रोमोबाइड डिग्रेडेशन भी करा सकते हो, ठीक है, हेलोफॉर्म तो अलग रिएक्शन होगी, ठीक है, यहां नहीं पढ़ते हैं हेलोफॉर्म। ओके, अब देखिए बेटा जी अगले पार्ट पे चलते हैं हम। अगला पार्ट है बहुत ही प्यारा सा पार्ट है, ये कन्वर्जन में ही यूज होगा, और ये तब यूज होगा बेटा जी जब आपको अपना डिजायर्ड एसिड बनाना होगा, ठीक है, मर्जी का एसिड बनाना है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है RMgX है, ठीक है, और मुझे इससे एसिड बनाना है, ठीक है, इससे R को लेकर आना है मुझे, ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस पे कभी भी अगर मुझे डिजायर्ड एसिड बनाना होगा तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा CO2 से रिएक्शन होगी, ठीक है, याद करो CO2 से और क्या रिएक्शन हुई थी, यस कोलबे में हुई थी, है ना, याद आ रहा है, फिनॉल था, फिर उसको हमने क्या किया था, उसको NaOH डाल के O- Na किया था, और लास्ट में क्या डाला था, CO2 डाला था ना, CO2 डाला था, वो इसीलिए डाला था क्योंकि CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी से, जिसमें एसिड में, ठीक है, और H+ डाला था बाद में, याद करो। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, ये है हमारे पास में, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, पॉजिटिव नेगेटिव बनाने हैं और ऐड करने हैं, ठीक है। इस पर देखिएगा बीच वाले में पॉजिटिव होता है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो इस पर नेगेटिव आएगा। इस पर बेटा जी कार्बन पे तो पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव, कभी डरने की बात ही नहीं, कार्बन पे नेगेटिव लाना ही नहीं, एक्सेप्ट एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन के अलावा कार्बन पे नेगेटिव आपको लाना ही नहीं, ठीक है, क्लियर बात हो रही। चलो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ जल्दी से, ये इस पर ऐड होगा और ये इस पर ऐड होगा, मेरी बात समझ आ रही, उल्टा मेरे बोल ये इस पर आएगा, ये इस पर आएगा, साइन कभी उल्टे नहीं लगाने, ठीक है, मैंने बताया था हमेशा
हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई से हाई वाला अटैक करेगा लो वाले पे, ठीक है, हाई वाला अटैक करेगा लो वाले पे। उल्टे मार दोगे साइन मैकेनिज्म में तो टीचर नंबर नहीं देंगे, बिल्कुल काट लेंगे बेटा जी नंबर, ठीक है। ओके, अब देखिए कोई टीचर भी गलत बना रहा है तो बहुत गलत बना रहे बेटा जी, नहीं बना रहे। अब देखिए समझिए, ये है तो ये आर किससे कनेक्ट हो रहा है, इससे, सी से, तो ये तो डबल बॉन्ड ओ हो गया, ठीक है, और इस पर कनेक्ट हो गया आर, इस पर हो गया OMgX, ठीक है डन। अब देखो ये हो गया, अब लास्ट में क्या करो, ये MgX अच्छा थोड़ी लग रहा है बेटा जी, है ना, अच्छा थोड़ी ना लग रहा है, तो क्या करो, पानी डाल दो, वॉश कर दो इसको। जैसे ही आप पानी डालोगे, ठीक है, जैसे ही पानी डालोगे तो ये चलता बनेगा, चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा जी, यहाँ पर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH, यानी कि क्या बन गया मेरा, एसिड बन गया, ठीक है। अब सेम चीज है, मान लीजिए मुझे बनाना है, मैं तुमसे कह रही हूं मुझे ये बनाना है, मुझे ये एसिड बनाना है, ठीक है, ठीक है, तो समझिए बेटा जी, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो पार्ट है ये तो ग्रिग्नार्ड से आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये किससे आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा CO2 वाले पार्ट से, ये आ जाएगा मेरा ग्रिग्नार्ड से, ठीक है। तो कुछ भी, कोई भी एसिड लिखा हो आपके पास में, मान लीजिए मुझे बनाना था ये PHC डबल बॉन्ड OH, तो क्या करेंगे, ये वाला CO2 से आ जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड से आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये बनाना है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये वाला CO2 से, ये ग्रिग्नार्ड से, क्लियर। कभी अगर दिक्कत आएगी तो बना लोगे ना, ठीक है, ओके। तो अब मान लीजिए मुझे ये बनाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी का ग्रिग्नार्ड ले लिया, उसके लिए मैंने CO2 ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा बेटा जी, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से बॉन्ड करा दिया, क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच कर दिया, देखो कर दिया अटैच, ये बन गया यहाँ पर OMgBr, ठीक है डन, ओके। अब क्या डाल दूं, पानी डाल दूं, ठीक है, पानी क्यों डालना है, इसको खत्म जो करना है, तो ये हो गया C2H5 C डबल बॉन्ड OH बन गया, ठीक है। तो कन्वर्जन अगर आए इसमें से कर लोगे, ठीक है, वेरी गुड, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका कन्वर्जन पार्ट भी हमने कर लिया, इसका कन्वर्जन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लीज प्लीज कर लो, ढंग से कर लो यार, पेपर आने में टाइम नहीं है तुम्हारे, ढंग से पढ़ाई कर लोगे तो छुट्टियां सुख से बिताओगे बेटा जी, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, कितने भी गेम खेल लेना, है ना। अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो छुट्टियां चैन से नहीं बीतेंगी, नहीं ना, नहीं बीतेंगी ना, फिर जवाब देने पड़ेंगे पढ़ाई क्यों नहीं करी थी, है ना, तो उससे बेटर है अभी करके रख लो। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब इतना पोर्शन हो गया, अब देखो मैं तुम्हें ना जैसे अभी कन्वर्जन का एक साथ समराइज किया, तो आपको एक साथ एक समरी बताती हूँ, ठीक है, देखना बेटा जी, आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। अगर मेरे पास है RCN, ठीक है, साइनाइड है, या RCONH2 है, ठीक है, या फिर मेरे पास में है RCOCl, ठीक है, तो इन तीनों से ही अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगी, ठीक है, तो मुझे एसिड मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इसका तो मैंने बता ही दिया कैसे बनता है, इसका और देख लो, RC डबल बॉन्ड Cl है बेटा जी, ठीक है। आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पता है H+ और OH- आता है, माइनस वाला यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, जब माइनस वाला अटैक करेगा और ये किसके साथ जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, आप ऐसे समझिए, यहां से बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड यहां से टूटेगा क्योंकि पोलैरिटी यहां ज्यादा है, ये बॉन्ड वीक है, जो वीक बॉन्ड होता है वो पहले टूटता है, ठीक है, जो वीक बॉन्ड होते हैं उन्हीं में झगड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो बेकार की बात है, प्यार करने वालों में झगड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वीक बॉन्ड्स में ज्यादा झगड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये OH हो गया, यहाँ जाएगा H, यहाँ जाएगा, तो ये तो HCl निकल लेगा, इसके साथ OH लग जाएगा, तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, क्लियर बेटा जी, बात समझ आ गई। वो तो भूलना ही नहीं, एल्केलाइन KMnO4 बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, यहाँ बिठा लो, वो तो कभी कोई पूछे, हाँ एल्केलाइन KMnO4 यूज करेंगे तो हाइड्रोकार्बन से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, एम आई क्लियर टू यू, गुड, ठीक है। अब इसको मैं हटा रही हूँ बेटा जी, नाउ वी मूव टू रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शन वाले पार्ट पर चलते हैं।
और रिएक्शन वाले पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही आता है पेपर में इससे, देखिएगा। OH, हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, कोई बात नहीं। देखो अब देखना बेटा जी, ये जो है इसमें दो टाइप की रिएक्शंस हो सकती है। एक तो बॉन्ड मेरा यहां से ब्रेक कर जाए, यहां से, ठीक है, यहां से अगर ब्रेक करेगा बॉन्ड तो इसको हम बोलेंगे एसिडिटी। आपको पता है H प्लस का जाना कौन, एसिड, ठीक है। तो अगर H प्लस जाएगा, जैसे फिनॉल्स में होता था, एल्कोहल्स में होता था, H प्लस को डोनेट करना क्या होता है, एसिडिटी होती है, ठीक है। तो यहां से अगर H प्लस से डोनेट करता है, ठीक है, या तो ये हो सकता है या फिर ये वाले बॉन्ड का क्लीव हो सकता है, यहां का बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। आप समझिएगा इस बात को कि अगर आप वहां का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, यहां का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो वो चीज क्या है, एसिडिटी है, ठीक है, वो एसिडिटी है। लेकिन अगर आप यहां का बॉन्ड क्लीव कर रहे हो तो वो है डायरेक्ट NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। आपने SN1 पढ़ी थी, SN2 पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब डायरेक्ट NSR कहीं लिखा नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव में पढ़ाते हैं, बट थोड़ी चीजें आसान हो जाती है, इसलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। जैसे अभी तुमने किया था, तुमने हाइड्रोलिसिस किया था, तो हाइड्रोलिसिस का जो मेथड था ना, उसमें मैंने ऐसे बीच से थोड़ा ऐसे लगा दिया, दैट इज डायरेक्ट NSR, ठीक है, कि डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे RCuCl में बताया था अभी कि बॉन्ड तोड़ो और H प्लस और OH माइनस को जोड़ो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब समझिएगा यहाँ पर, अब ये डायरेक्ट NSR में कौन कौन सी आपकी रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। उससे पहले एसिडिटी का एक बार क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। बेटा जी जो एसिडिटी है आपको पता है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है -I-M और I कैन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, ठीक है। कैसे देखते हैं मैंने बताया था, अगर कोई फोन एटम है, यानी कि फोन जो है FON फोन, ठीक है, अगर वो डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, तो डायरेक्टली अगर अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, और अगर वो कार्बन के बाद है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है। मेरी बात समझ आई? जिसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो फर्स्ट लेक्चर पढ़े, बिल्कुल हेलो एल्केन्स हेलो एरीन वाला पढ़े, वहां पे ट्रिक पूरी डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा जी, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको ये दे और ये है, मतलब इन तीनों में से अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछ ले, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पर OCH3 ले लीजिए, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये सबसे कम एसिडिक होगा, ठीक है, यानी कि इसका H सबसे जल्दी कहां से लूज होगा, इस नाइट्रो की वजह से इस पे से लूज होगा, यानी कि जो ये नाइट्रो वाला कंपाउंड होगा ये सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ये, ठीक है, क्लियर। अच्छा बेटा एक और चीज समझिए, ये जो RCOOH है, ठीक है, इसमें मान लीजिए मैंने डाल दिया NaOH, ठीक है, NaOH डालोगे तो बहुत सिंपल है, यहां पर Na लग जाएगा और मेरा सॉल्ट बन जाएगा RCOO माइनस Na+, ठीक है। इसने H प्लस को अपना लूज कर दिया NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है, अपने NaOH के प्रेजेंस में क्या किया, H प्लस को लूज कर दिया, दिखा दिया कि भाई तू बेस है तो मैं कोई कम नहीं, मैं भी एसिड हूं, ठीक है, भाई तू बेस है तो होगा तू अपने घर पे, मैं भी एसिड हूं, समझ गए। एसिड था इसलिए इसने H प्लस को लूज कर दिया और क्या कर दिया, एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना दिया बेटा जी, सॉल्ट बना दिया, ठीक है, जो बेसिक रिएक्शन होती है वही किया। अब देखिएगा, अब अगर मैं इस पर सिर्फ मेटल भी डालूंगी तो मेटल आपको पता है जो मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है बेटा जी। अब मेटल की प्रेजेंस में भी क्या करता है, ये H को लूज करके मेटल के साथ कर लेता है बॉन्डिंग, ठीक है, तब भी ये इसका सॉल्ट बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप इसमें NaHCO3 डालते हो, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, तो बेटा जी आपका यही बनता है। लेकिन अगर यहां पर आपका, यहां पर देखिए रिलीज ऑफ CO2 हो गया तो ये कंफर्मेशन टेस्ट है कि ये आपका एसिड ही है, यानी कि सिर्फ एसिड ही क्या करते हैं, रिलीज करवा पाते हैं CO2 NaHCO3 से, यानी कि ये टेस्ट है किसका, एसिड का, ठीक है, क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। जैसे कि एल्कोहल्स हाइड्रोजन को कराते थे रिलीज, ऐसे ही एसिड किसको कराएंगे, भाई एल्कोहल में तो H निकलेगा, HH निकलेगा तो H2 मिलेगी। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, CO2 की दिख रही है, ठीक है, CO2 की दिख रही है, ठीक है, इसमें भी है देखो CO3,
ठीक है। तो CO2 रिलीज अगर आपकी होती है तो वो क्या है, आपका एसिड है, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू? इतना पोर्शन समझ में आ गया? दिस इज रिलेटेड टू एसिड, ठीक है, एसिडिटी से रिलेटेड है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पोर्शन पर। जो नेक्स्ट पोर्शन है आपका, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? देखिए, जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं डायरेक्ट NSR में, तो इसमें आपका आ गया फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है, और एस्टर ले लो, एनहाइड्राइड ले लो, एस्टर ले लो, एसिड क्लोराइड ले लो बेटा जी, ठीक है, और ले लो एसिटामाइड, एसिटामाइड। ये सब जो है बेटा जी, ये सब किससे किससे बन रहे हैं? एसिड से, ठीक है। ये सब एसिड से बन रहे हैं और कहां बन रहे हैं? डायरेक्ट NSR में बन रहे हैं। यानी कि डायरेक्ट NSR जब रिएक्शन कराते हो आप, तो आप एसिड से आपको एनहाइड्राइड मिल सकता है, एस्टर मिल सकता है, एसिड क्लोराइड मिल सकता है, एसिडामाइड मिल सकता है। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा जी, बहुत ध्यान से, कि जब आपको एनहाइड्राइड चाहिए तो आप एनहाइड्राइड माने पानी नहीं है, पानी की बहुत कमी है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। वैसे तो बड़ा फेमस सा नाम है इसका, P2O5 डाल दो और हीट कर दो, ठीक है। बट अगर किसी बच्चे को याद ना आए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिख के हीट लिख दे। अगर मान लो P2O5 भी किसी को याद नहीं रहता है तो नंबर नहीं कटेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और हीट लिख दे, ठीक है, क्लियर। और एजेंट का नाम मैंने आपको बता दिया है P2O5, ठीक है। आपको पता है एसिड एस्टर का फॉर्म करता है, एल्कोहल वाले चैप्टर में बताया था, यस। अगर आपका एल्कोहल हो तो एल्कोहल और एसिड मिलके एस्टर बनाते हैं। एसिड क्लोराइड कब बनेगा बताओ जरा भाई, एसिड क्लोराइड कब बनेगा? जब आपका PCl5 हो, PCl3 हो, या सबसे बढ़ गया SOCl2 ले लो, ठीक है। एसिडामाइड कब बनेगा? ये थोड़ा नया है आपके लिए। अमोनिया ले लो बेटा जी तो अमोनिया का सॉल्ट बन जाएगा, दूसरा फिर उसको वॉश करके हीट कर देगा, ठीक है, तो एसिटामाइड बनेगा। ये सारे रिएक्शंस हम कहां पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट NSR में पढ़ रहे हैं। ये सारे कन्वर्जन देखना बेटा जी, ये सारे कन्वर्जन मैंने क्या कहा था, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि एसिड और एसिड के रिश्तेदार, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। रिश्तेदारों से एसिड बना लिया, ठीक है, यानी कि एसिड के डेरिवेटिव से एसिड बना लिया और उल्टा कर लिया, ठीक है। अब क्या करो, एसिड से एसिड के डेरिवेटिव बना रहे हो। रिएजेंट मैंने रफ आपको बता दिए। अब चलो अब बिल्कुल डिटेल्ड रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, डिटेल्ड रिएक्शन की बात करते हैं बेटा जी। जितनी आसान भाषा में हो सकता है ना, उतनी आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ, ठीक है, समराइज करके, बुलेट पॉइंट्स बनाकर, ठीक है, कि बुलेट पॉइंट्स में क्या होता है, शॉर्ट पॉइंट में बच्चा जल्दी समझता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस बच्चे को समझ में जल्दी आए, ठीक है। तो मेहनत प्लीज वेस्ट मत करना, प्लीज प्लीज पढ़ाई कर लेना अच्छे से, ठीक है, एंड अच्छे नंबर लाना, ओके। अब देखो क्या करना है, एसिड से एनहाइड्राइड बनाना, तो बहुत सिंपल सी चीज है। मान लीजिए मेरे पास ये एसिड है, ठीक है, तो बेटा जी एनहाइड्राइड बनाने का बहुत सिंपल सा मेथड होता है। आप एसिड लो, ठीक है, एसिड लो, एसिड को वैसे जनरली जो लैब में किया जाता है उसमें हम डायरेक्टली हीटिंग करने रख देते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम नहीं डालते हैं। जो चाइना डिश होती है उसके अंदर एसिड डाला, ऊपर फनल डाली, बिल्कुल उसको कवर कर दिया, ठीक है, और फिर उसका एक्चुअली हमें कंडेंसेशन भी साथ साथ करना होता है वरना वो पूरा ही उड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा कुछ एनहाइड्राइड बनाने का तरीका होता था, बट क्योंकि अभी लैब में नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पर कर रहे हैं, तो वी कैन यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और कुछ नहीं है, आप यहाँ पर भी एसिड के मॉलिक्यूल ले लीजिए, आपने ये ले लिया, ठीक है। अब आप जब आप इसको हीट करोगे बेटा जी, ठीक है, P2O5 किसी भी एसिड का बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा जी, अब यहाँ देखिए, आप यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, अब दोनों को जोड़ दो। जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, ये वाला बीच का O आ गया, ठीक है। और अगेन सिमिलर यूनिट आ जाएगी, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, क्लियर, ठीक है, डन, एनहाइड्राइड बन गया, ओके। किसी का भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, बस यहाँ पर ग्रुप्स बदलते रहना, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप बदलते रहेंगे, बाकी आपकी जिसकी इच्छा उसका एनहाइड्राइड बना, ठीक है। अब आगे आते हैं एल्कोहल से। देखिए बेटा जी, मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एल्कोहल ले लिया,
जैसे कि HO और C2H5 ले लिया मैंने, ठीक है। तो आपको पता है ये कौन देता है, ये तो H देता है और यहाँ पर ये OH देता है, क्योंकि ये क्या दे रहा है, ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, डायरेक्ट कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा यानी कि ये जो मेरा O- होगा ये फटाफट इस पर अटैक करे और ये निकल जाए, ठीक है, मेरी बात समझो, ठीक है। डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसीलिए क्या होगा, ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब अगेन आपकी मर्जी, जो मन आए उसको लो, ठीक है, आपकी मर्जी जो मन आए उसको लो, तरीका ये है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अच्छा देखिए, मान लीजिए मेरे पास एसिड क्लोराइड बनाना है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या डाल दूं इसमें, PCl5 डाल दूं, PCl3 डाल दूं, SOCl2 डाल दूं, मर्जी मेरी भाई, मर्जी मेरी, जिस मर्जी को डाल दो, बनना तो है ही, क्लियर, डन, ओके। क्यों जरूरत पड़ी ये बनाने की, क्यों जरूरत पड़ी, ताकि कन्वर्जन आसानी से हो पाए, कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगी बेटा आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एसिटामाइड की भी बात कर लेते हैं, एसिटामाइड की बात कर लेते हैं। एसिड से देखिए बेटा जी, जब आप यहाँ पर डालेंगे अमोनिया, ठीक है, तो जो पहली चीज बनती है वो बनता है अमोनिया का सॉल्ट, ठीक है, ये बनेगा CH3COO NH4+, ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, कि NH3 टोटल जाके यहाँ पर अटैक करेगी, क्योंकि इट्स अ बेस, ठीक है, इट्स अ बेस, ठीक है, ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है, तो दोनों अभी फिलहाल एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना देंगे, ठीक है, समझ लो मेरी बात, ये एसिड है, ये बेस है भाई, तो एसिड बेस रिएक्शन करके पहले क्या बना देते हैं, ये सॉल्ट बना देते हैं। अब क्या करेंगे बेटा जी, हमें तो NH4 को निकालना है, भगाना, तो भगाने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, पानी, वाटर, ठीक है, वाटर यूज करूंगी इसको धोने के लिए, और जो गैस निकलेगी वो भाग जाए, हीटिंग यूज करूंगी, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है, जो गैस निकले, अमोनिया निकले, वो फटाफट निकल जाए भाई, भाग जा तो भाग जाए, कभी दोबारा रिएक्ट कर ले उसके साथ में, तो मैंने वाटर डाला, थोड़ी हीटिंग करी, और मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया यस एसिड, क्लियर, बात समझ में आ रही है, सबका मैंने एक एक एग्जांपल दे दिया, क्लियर। अच्छा, एक एग्जांपल आप खुद करके देखिए बेटा जी, खुद करके देखिएगा, अभी करते हैं। देखो बच्चा, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया ये COOH और NH3 डालनी है इस पे, बताओ फटाफट से क्या बनेगा, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि भाई ये तो बचपन से लॉन पेयर लेके घूम रहा है, अमोनिया जब से पैदा हुआ तब से लॉन पेयर है, कि मुझे तो देनी है लॉन पेयर, और ये कहता मैं तो एसिड हूं, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होके खत्म होगी, क्या मिल जाएगा मुझे, सॉल्ट मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, सॉल्ट तो मेरे पास बहुत सारे हैं, नमक कोई कम है घर में। देखो अब इसमें क्या कर दो बेटा जी, पानी डाल दो, हीट कर दो, एंड यू विल गेट यस एमाइड, ठीक है, मिल गया। अब देखो बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड, कन्वर्जन कोई पूछे तो कर देना। अब कोई तुमसे पूछे कि बेंजोइक एसिड से बेंजाइल एमीन, तो क्या कर दो बेटा जी, यहां पर इसका LiLH4 किसी को याद ना रहे तो H लिख के रिडक्शन कर दे, और क्या मिल जाएगी बेटा जी, बेंजाइल एमीन मिल जाएगी, क्लियर हो गई बात समझ में आ गई बेटा जी, बहुत बढ़िया, क्लियर, डन। चलिए यहां पर ये हमने अपना ये रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपके मिसलीनियस रिएक्शंस हैं, ठीक है, मिसलीनियस रिएक्शंस हैं, और आपकी कैसी रिएक्शंस हैं, एक तो डिस्टिंग्विश टेस्ट मैंने बताया था एसिड का, याद करो, एक और बताऊंगी अभी, डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या बताया था एसिड का मैंने, कि NaCO3 डालो तो आपकी कौन सी गैस निकल जाए, CO2 गैस निकल जाए, ठीक है, वही क्या है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है एसिड्स का, ठीक है। डिस्टिंग्विश टेस्ट की जो वीडियो है बेटा वो अलग से आएगी, सारे के सारे चैप्टर्स में जितने भी डिस्टिंग्विश टेस्ट आ चुके हैं, आते हैं और तुम्हारे पेपर में आएंगे, ठीक है, उसकी वीडियो मैं बिल्कुल अलग से बनाऊंगी, नोट्स भी दूंगी उसके, ठीक है, उतना पोर्शन कर जाना, you'll get 4 to 5 मार्क्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आते क्या बनाना था, हाँ एक मिनट को, RCOOH ये है। अब मिसलीनियस रिएक्शंस देख रहे हैं बेटा जी, अब देखो मान लीजिए मुझे इसका रिडक्शन कराना है, ठीक है, तो रिडक्शन किसी से भी करा दूं, आपका रिडक्शन मान लीजिए LiLH4 से ही करा दूं, तो क्या मिल जाएगा बेटा जी मेरे को, हाँ मेरे को मिल जाएगा क्या,
RCH2H मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। अब मुझे एक और चीज बताओ, अगर मैं इस पर सोडा लाइम डाल दूं, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO, ठीक है। ये क्या होता है बेटा जी? ये इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है, सोडा लाइम। सोडा लाइम जो है बेटा जी क्या काम करेगा कि इससे डीकार्बोक्सिलेशन कर देता है, CO2 को बाहर निकाल देता है। जो CO2 को बाहर निकालेगा तो यहां पर क्या है बेटा जी? ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, ठीक है। कार्बन नंबर कम हो गया, देखो, ठीक है। कार्बन रिडक्शन के लिए सोडा लाइम वाली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कार्बन रिडक्शन। और सोडा लाइम क्या कर रहा है कि ये कन्वर्ट करता है एसिड से किसमें? हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। समझ लो, बिल्कुल लास्ट में निकाल के फेंक दिया। हाइड्रोकार्बन से तो चेंज शुरू हुई थी ना, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड। इसने क्या किया? सोडा लाइम ने फटाफट से इसको बिल्कुल पहले स्टेप पे लाके खड़ा कर दिया। कौन? यस, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? डन। अब देखिए बेटा जी, देखिए बेटा, ये वाला जो लेक्चर है इसमें मैंने सबके सब कन्वर्जन को यूज किया है इन एसिड पार्ट, ठीक है। एसिड पार्ट पढ़ाने के साथ में सारी की सारी कन्वर्जन्स का यूज किया है मैंने, जितनी भी कन्वर्जन्स हर जगह से आती है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। चलो अब एक और थोड़ा पार्ट पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा जी, एक होती है HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ बोलते हैं, HVZ रिएक्शन, ठीक है। अब ये HVZ रिएक्शन क्या है? 3 साइंटिस्ट है बेटा जी, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। अब देखिए बेटा जी, पता नहीं 3 है या 2 है, क्या है, सबका एक ही नाम है, बस जैसे हाइफन लगा रहता है तो 3 ही है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। अब देखो होता क्या है कि HVZ रिएक्शन वो ही रिएक्टेंट देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस HVZ रिएक्शन में हम रेड फास्फोरस के साथ में गैस लेते हैं। वो गैस जो X है वो I भी हो सकती है, ठीक है। आप ब्रोमीन भी ले सकते हो, और उसके बाद में आप क्या डालते हो? वाटर डालते हो, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा? रेड फास्फोरस X2 की प्रेजेंस में, यानी कि गैस के प्रेजेंस में क्या होता है कि अल्फा पर, जो अल्फा पोजीशन है उस पर ये X लग जाता है, हेलोजन, ठीक है। यानी कि हेलोजन अटैच ऑन अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पर क्या होती है? हेलोजन अटैच हो जाती है। और क्या बना देगी बेटा जी? जैसे ही अल्फा पोजीशन पर अटैच होगी तो CHOOH यहां पर, और ये मान लीजिए मेरा Cl लगा था तो Cl, X लगा था तो X, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। HVZ रिएक्शन जरूर याद रखनी है बेटा जी, जरूर से याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो बेटा जी नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी इजी। आपको पता चल जाएगा क्यों मैं बोल रही हूं दैट इट्स वेरी वेरी इजी। देखिएगा, देखिए बेटा जी, देखो हमारे पास में है ये, दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब बेंजोइक एसिड जो है, मान लीजिए मैं इसका कराऊं, इस पर कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 मैंने डाला, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 जब मैं डालती हूं तो आपको पता है नाइट्रेशन होना है, नाइट्रेशन होना है, तो इससे क्या निकलेगा बेटा जी? NO2 प्लस निकलेगा। अब ये NO2 प्लस क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक किस पे करेगा? इस पर करेगा। मुझे बताओ कहां अटैक होगा? क्योंकि ये तो O बाद में आ रहा है कार्बन के, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन सकर है, यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑर्थो पैरा से विड्रॉ करेगा, तो मेटा पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो मेटा पर अटैक मारेगा, जैसे CHO में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही। बात समझ आ गई? मान लीजिए नाइट्रेशन हो गया, मुझे कराना है यस क्या? ब्रोमिनेशन और हेलोजिनेशन आई कैन से, ठीक है। तो Br2 मैंने लिया और FeBr3 मैंने इसके साथ लिया, ताकि ये Br को देखो बेटा जी, Br2 से ना ये जब टूटेगा तो Br प्लस Br माइनस दोनों ही निकलेंगे, ठीक है। तो Br माइनस को ये खा जाए, इसीलिए इसको लेना जरूरी है। सिर्फ Br2 इसलिए नहीं लेते हैं, ठीक है। इसको लेना इसलिए जरूरी है ताकि मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर इस पर अटैक मार सके,
ठीक है। तो अब ये जो होगा इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बेटा जी, इस पर अटैक मारेगा, अगेन बियर मेटा पर लगेगा। ठीक है। अच्छा बेटा जी, अब मैं बात कर लू फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट में मान लीजिए मैंने ले लिया CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। बेटा जी ये रिएक्शन नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देगा। जैसे एनिलीन में रिएक्शन नहीं होती है, एनिलीन जो होता है वो भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। पूछता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड जो है ये भी क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है आप समझ सकते हैं कि बेटा जी ये जो है ये आपस में रिएक्ट करके बेटा जी CH3 तो जनरेट होगा नहीं, CH3+ तो जनरेट होगा नहीं, बट आपस में रिएक्ट ये कंडक्ट बना लेंगे जिससे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है। तो दोनों ही, एनिलीन भी नहीं देता है, बेंजोइक एसिड भी नहीं देता है, एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो ये पॉइंट नोट कर लेना, और ये पॉइंट पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में जरूर आ जाए। ठीक है, कि कौन फ्रिडल क्राफ्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। बाकी सब दे रहे हैं लेकिन कौन नहीं दे रहा, एनिलीन नहीं दे रहा और बेंजोइक एसिड नहीं दे रहा। क्लियर? ओके। तो हमने फाइनली अपना एसिड पार्ट कंप्लीट किया है। बहुत सारे कन्वर्जन्स कैसे किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमने सीखा है। एंड यस, हमारा ये वाला लेक्चर पूरा हो गया। ओके। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो फिर एक्चुअली आई एम वेरी बैड इन दिस कि मैं बोलूं कि शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, तो तुम खुद से कर लेना प्लीज। एंड वन मोर थिंग कि अगर कोई भी डाउट है और आपको लगता है कि कोई और चैप्टर ऐसा है जिसका मुझे बनाना चाहिए, बिकॉज इट वॉज योर आइडिया। आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वीक। ठीक है, तुम लोगों की बहुत वीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया है। तो अगर तुम्हें लगता है कि और कोई चैप्टर है जो मुझे इसके बाद पढ़ाना चाहिए तो टेल मी इन द कमेंट्स और यू कैन मेल मी। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसा आपको सूट करे। एंड अगेन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत 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 सारा खुश रहिए और बहुत सारा पढ़िए अभी। ठीक है, अभी जब तक एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं तो प्लीज बहुत सारा पढ़िए। ठीक है, और अच्छे अच्छे नंबर आएंगे ना, फिर बैठ के PUBG खेल लेना। ठीक है, ओके, बाय।